हेलो, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 16% भाग में ये अफवाह प्रणाली पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत माही, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूणी नदी, इसकी सहायक नदियाँ सम्मिलित हैं, जो अरब सागर में अपना जल डालती हैं। सबसे पहले है माही नदी। माही नदी का उपनाम आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। उद्गम होता है महद झील, मिंडा के निकट, धार जिला, मध्य प्रदेश। पहाड़ी है अबमरू की पहाड़ियाँ। माही की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। प्रवेश है राजस्थान में प्रवेश खादू गांव बांसवाड़ा से। प्रवाह वाले जिले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। समापन होता है खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। विशेषताएं: माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है। ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश एवं निकास दोनों ही दक्षिण दिशा में है। प्रवेश के बाद दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर गुजरात माही सागर जिले में प्रवेश करती हैं। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके प्रवाह के मैदान को प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान, बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहता है। 3 राज्यों में बहती है: मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यह नदी माही बजाज सागर बांध के बाद बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की सीमा तथा बेणेश्वर संगम के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है। बांसवाड़ा जिला 3 तरफ से माही नदी से घिरा हुआ है। माही नदी के किनारे शहर पीपलखूंट, प्रतापगढ़, बेणेश्वर, डूंगरपुर, गलियाकोट, डूंगरपुर। त्रिवेणी संगम है सोम, माही, जाखम नदियों का बेणेश्वर नवाटापुर गांव, सबला तहसील, डूंगरपुर के नामक स्थान। बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाले इस स्थान पर माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बेणेश्वर की स्थापना संत मावजी द्वारा, बेणेश्वर के मंदिर का निर्माण महाराहुल आस्करण द्वारा। माही नदी पर बने बांध: माही बजाज सागर बांध जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 किलोमीटर लंबा। इनकी जो परियोजना में कुल 140 मेगावाट उत्पन्न होता है, जो 100% विद्युत राजस्थान को प्राप्त होती है। 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी द्वारा इस बांध का उद्घाटन किया। कागदी पिकअप बांध: कागदी पिकअप बांध है कागदी गांव बांसवाड़ा में। इनकी 2 नहरें निकलती हैं। उसके बाद कडाना बांध, रामपुर, महिसागर जिला, गुजरात। ये बांध गुजरात में बना है, लेकिन बांध के बराव क्षेत्र का कुछ हिस्सा डूंगरपुर राजस्थान में भी है। चलिए ठीक है, ये थोड़ा माही नदी का ये मैप है, ये वाला, ये माही नदी का मैप है। जो माही नदी यहाँ से निकल रही है मध्य प्रदेश से, ये होती हुई प्रतापगढ़, डूंगरपुर से ये जाती हुई खंबाती खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला है माही की सहायक नदियाँ। माही नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? भादर है, ईरू या एरू, एराव, मोरेन, सोम, अनास, जाखम, चाप। माही की सहायक है ईरू नदी, माही बांध के पास मिलती है। शेष सहायक नदियाँ माही बजाज सागर बांध के पश्चात में ही मिलती हैं। चलिए ठीक है सर। इसके बाद केवल चाप और अनास बाएं किनारे पर मिलती हैं। केवल 2 नदियाँ माही नदी में, एक तो चाप, एक अनास बाएं किनारे मिलती हैं। सभी दाएं किनारे मिलती हैं।
माही परियोजना में हिस्सेदारी, राजस्थान में 45, गुजरात में 55। ये परियोजना 3 चरणों में पूरी की गई। माही बेसिन का विस्तार 6 जिलों में उदयपुर, सोलंबर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और चित्तौड़ जिलों के पुनर्गठन के बाद माही का बेसिन का सर्वाधिक विस्तार बांसवाड़ा में है। अगली नदी है सोम नदी। सोम का उद्गम बिछमेड़ा की पहाड़ियाँ ऋषभदेव उदयपुर में हुआ है। प्रवाह जिला सबसे पहले उदयपुर में होती हुई फिर सोलंबर, सोलंबर से डूंगरपुर समापन होता है। बेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी में होता है। सोम नदी पहले उदयपुर डूंगरपुर की सीमा, उसके बाद सोलंबर और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। सोम कागदर बांध बना हुआ सोम नदी पर उदयपुर में। सोम कमला अम्बा बांध भी है डूंगरपुर में। देव सोमनाथ मंदिर है डूंगरपुर में सोम नदी के किनारे। इसे वागड़ का वैभव कहा जाता है। सोम की सहायक नदियां जाखम, गोमती, सारणी और टिड्डी। जाखम नदी उद्गम भंवर माता की पहाड़ी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। प्रवाह क्षेत्र हैं प्रतापगढ़, सोलंबर, डूंगरपुर में और उसके बाद वापस समापन बेणेश्वर डूंगरपुर से थोड़ा पहले लोहारवल बिलूरा गांव के पास सोम नदी में मिल जाती हैं। जाखम नदी सीता माता अभयारण्य में बहती हैं। जाखम बांध, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ यह 81 मीटर ऊंचा बांध है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम की सहायक नदी करमोही व शुक्ली नदी। उसके बाद में एराव नदी या ईरू नदी उद्गम प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से, समापन समेलिया गांव बांसवाड़ा में। चाप नदी, चाप नदी के बारे में उद्गम कलिंजरा की पहाड़ियाँ बांसवाड़ा से निकलकर बांसवाड़ा में ही माही नदी के किनारे मिलती हैं। उसके बाद में अनास नदी उद्गम आम्बेर गांव मध्य प्रदेश। अगले चलते हैं, समापन होता है अनास नदी का समापन बेसू गांव के पास कडाना बांध से पहले माही नदी में मिलती है। ठीक है, अनास का प्रवाह क्षेत्र केवल बांसवाड़ा जिले में ही है। अनास की सहायक नदी हरण नदी या हिरन नदी। अगले है नदी मोरैन जो डूंगरपुर जिले में, समापन गलियाकोट से थोड़ा पहले माही नदी में। उसके बाद में है भादर, राजस्थान के कांगुआ गांव डूंगरपुर में उद्गम। उसके बाद कडाना बांध गुजरात के बाद माही में मिल जाती हैं। लूणी नदी, लूणी नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये नदी, इनका उपनाम है सागरमती नदी, सरस्वती नदी, लवणवती जो प्राचीन नाम है। साकरी पुष्कर में कहते हैं। आदि मीठी आदि खारी नदी के नाम से मारवाड़ की गंगा अंत्यस लीला कालिदास ने कहा। उद्गम नाग पहाड़, आना सागर। अजमेर से उद्गम के बाद आना सागर झील से गुजरती हैं। उद्गम राजस्थान पर यह नदी अजमेर में सागरमती कहलाती हैं। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती नामक धारा मिलने के बाद इनका नाम लूणी हो जाता है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र 7 जिले हैं। सबसे पहले अजमेर से निकलने के बाद नागौर से फिर ब्यावर से जोधपुर से फिर बालोतरा के बाद में बाड़मेर और फिर वापस जालोर के बाद में समापन होता है कच्छ के रण में अरब सागर। लूणी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में 330 किलोमीटर है। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी है। चलिए अगली, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र का जल ग्रहण 34,250 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की दूसरी सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है। लूणी नदी की सर्वाधिक सहायक नदियाँ पाली जिले से ही आती हैं। तिलवाड़ा, बालोतरा
लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है, जो राजस्थान का प्राचीन पशु मेला है। बांध है जसवंत सागर बांध, जिसे पिचाई बांध भी कहते हैं, बिलाड़ा के पास जोधपुर में। लूणी नदी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, इसीलिए इन्हें को आधी मीठी और आधी खारी कहते हैं। ठीक है, अगले चलते हैं। लूणी नदी राजस्थान की एकमात्र नदी। लूणी नदी राजस्थान की एकमात्र खारी नदी है। जालौर जिले में लूणी नदी के बाढ़ के पानी को रेल या नाडा कहते हैं। सेवज लूणी के प्रवाह क्षेत्र में कहीं कहीं अस्थायी जिले बन जाती हैं। इन जिलों को दलदली भाग में बीज बिखेर कर की जाने वाली खेती को सेवज कहते हैं। बालोतरा में बाढ़। बालोतरा कस्बा लूणी के पेटे के नीचे बसा है, जो अरावली पर्वतमाला पुष्कर की पहाड़ियों में तेज वर्षा होती है तब लूणी नदी का विस्तार हो जाता है और लूणी का पानी बालोतरा कस्बे में घुस जाता है, इसलिए बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अगला चलते हैं। तिलवाड़ा सभ्यता। बालोतरा लूणी नदी के किनारे हैं। लूणी नदी किनारे शहर गोविंदगढ़, अजमेर, बिलाड़ा, जोधपुर हैं। बालोतरा, समदड़ी व तिलवाड़ा बालोतरा। नोट लूणी व बनास दो ऐसी नदियां हैं जो अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटती हैं। ठीक है, लूणी नदी में प्रदूषण का कारण क्या है? पाली, जासोल, बालोतरा आदि स्थानों में के रंगाई छपाई उद्योग के कारण लूणी नदी का जल प्रदूषित होता है। नागौर में जोजड़ी व लूणी नदी के बाव क्षेत्र में खुदाई में 8वीं से 13वीं सदी में कच्ची गाड़ियाँ निकली हैं। लूणी बेसिन का विस्तार 12 जिलों में है। सबसे अधिक पाली, फिर जालोर, फिर बाड़मेर, बालोतरा, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर। लूणी की सहायक नदियां में मिलने वाले स्थान। लूणी की सहायक नदियां मिलने वाले स्थान की जोजड़ी है, खेजड़ली गांव खुर्द जोधपुर में। लीलड़ी है पाली जिले में उत्तरी सीमा पर। बांडी है लाकर थंब पाली की जोधपुर सीमा पर। शुकड़ी है समदड़ी बालोतरा में। जवाई है हेमागुडा गांव जालोर में। सगाई या सागी नदी है गांधव गांव बाड़मेर में। मिठड़ी मांगला गांव बालोतरा में। उसके बाद जोजड़ी नदी उद्गम पुंदलू गांव नागौर में। यह नदी नागौर व जोधपुर में बहती है। कुल लंबाई 83 किलोमीटर। खेजड़ली खुर्द जोधपुर के पास लूणी में मिल जाती है। शहर है पीपाड़ सिटी जोधपुर, जोजड़ी नदी के किनारे स्थित है। यह लूणी नदी एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है और मुख्य अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती हैं। उसके बाद लीलड़ी जवाजा ब्यावर से समापन पाली जिले के उत्तरी सीमा पर। उसके बाद में है बांडी नदी। उद्गम फुलाद गांव की पहाड़ियां पाली बाहव पाली में। पाली जोधपुर की सीमा पर लाखार थंब गांव में लूणी में मिलती हैं। अव्वा कस्बा व पाली नगर बांडी के किनारे हैं। हेमावास बांध पाली के पास बांडी नावी नदी पर है। हेमावास बांध के नीचे इसमें खारी नाम की एक छोटी नदी मिलती है। उसके बाद में है यह राजस्थान की बांडी नदी। यह राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है, जिसका कारण पाली में रंगाई छपाई का उद्योग है। बांडी नदी की सहायक नदियाँ भुइया नदी व खारी नदी हैं। उसके बाद में सूकड़ी नदी उद्गम होता है अरावली की पश्चिम डाल देसूरी के निकट पाली में। कुल लंबाई 110 किलोमीटर। प्रवाह पाली, जालोर, बालोतरा में। समदड़ी बालोतरा में लूणी में मिलती हैं। सहायक नदी मगाई नदी, रणकपुर जैन मंदिर इसके किनारे हैं। बांकली बांध बांकली गांव जालोर। ये नदी रानी कस्बा पाली के पास गुजरती है। सूकड़ी नदी उद्गम अरावली की पश्चिमी डाल देसरू के निकट पाली। कुल लंबाई 110 किलोमीटर। प्रवाह पाली, जालोर, बालोतरा, समदड़ी बालोतरा से थोड़ा पहले लूणी नदी में मिलती है। सहायक नदी मगाई नदी, रणकपुर जैन मंदिर इसके किनारे हैं।
बांकली बांध बांकली गांव जालोर में। यह नदी रानी कस्बा पाली के पास गुजरती है। नोट: कई पुस्तकों में जालोर दुर्ग को सूकड़ी नदी के किनारे बताया गया है, जो गलत है। सूकड़ी नदी के जालोर शहर के पास नहीं जाती है। असल में जालोर शहर के पास से जवाई नदी गुजरती है। साइला गांव जालोर में जवाई नदी में खर नदी में मिलने के बाद स्थानीय लोग इसे सूकड़ी या सूकड़ी तृतीय भी कहते हैं। इसलिए कुछ पुस्तकों में जालोर दुर्ग को सूकड़ी नदी के किनारे होना लिखा है। उसके बाद में है मिटड़ी। उद्गम है पाली जिले की अरावली के पश्चिम ढाल से। समापन मंगला गांव बालोतरा में। मिटड़ी के किनारे शहर बाली पाली और फालना पाली। उसके बाद में है जवाई नदी। जवाई नदी के बारे में उद्गम होता है गोरिया गांव बाली पाली। समापन हेमागुडा गांव जालोर के। प्रवाह पाली सिरोही जालोर बाड़मेर। ये लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुमेरपुर कस्बे व जालोर शहर के पास निकलती हैं। सुमेरपुर पाली व शिवगंज सिरोही कस्बे के मध्य बहती है। सहायक नदी है साइला जालोर व खार नदी में मिलती है। सहायक नदी साइला जालोर में खार नदी में मिलती है। पल्लई गांव जालोर के पास इसमें एक सूकड़ी नाम की छोटी सी नदी भी मिलती है। आवरा कस्बा जालोर के में जवाई की नदी के किनारे हैं। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में है, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इनका निर्माण 1946 में जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह ने प्रारंभ किया। इसके इंजीनियर है एडगर व फर्ग्यूसन है। आज़ादी के बाद 1956 में अभियंता मोती सिंह की देखरेख में इसका निर्माण पूर्ण हुआ है। उसमें सागी नदी या सागाई नदी जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से और समापन गांधव गांव बाड़मेर में लूणी में मिलता है। अगले चलते हैं खारी नदी। खारी नदी शेर गांव की पहाड़ियाँ सिरोही में निकलती हैं और सिरोही व जालोर में बहती हुई साइला गांव जालोर में जवाई नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, भुइया नदी उद्गम होता है खरियानवी व थरसानी गांव के पास सोजत तहसील पाली में। पाली जिले के फेकरिया गांव के पास बांडी नदी में मिल जाती है। बहाव केवल पाली में है। उसके बाद में साबरमती नदी। साबरमती के बारे में है, उद्गम होता है पदरला की पहाड़ियाँ उदयपुर में। साबरमती नदी उद्गम के बाद जाडोल व फूलवारी की नाल के मध्य 5 सरिताओं में विभक्त होकर राजस्थान के बाहर निकलती हैं। साबरकांठा जिले से गुजरात में प्रवेश करती हैं। कुल लंबाई 416 है। राजस्थान में लंबाई 45 किलोमीटर है। राजस्थान में इसका प्रवाह केवल उदयपुर जिले में है। साबरमती गुजरात की प्रमुख नदी है। साबरमती का समापन खंभात की खाड़ी अरब सागर में होता है। अहमदाबाद शहर गांधीनगर साबरमती के किनारे स्थित है। गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे हैं। सहायक नदियाँ वाकल, सेई, हरनाव, हाथमती, वेतरक, मधुमती, मेसवा, सेही नदी, माजम नदी, खारी नदी, मोहर नदी। गुजरात में जाने के बाद ये नदी भारत की सर्वाधिक दूषित नदी हो जाती है। उसके बाद में है वाकल नदी। गोरा गांव की पहाड़ियाँ गोगुंदा उदयपुर से निकलती है। मऊ पीपली नामक स्थान में गुजरात में प्रवेश कर साबरमती में मिल जाती है। वाकल नदी अपनी सहायक नदी मानसी से मिलकर मानसी वाकल बेसिन बनाती है। मानसी वाकल बांध गोराण जाडोल उदयपुर। इस बांध का पानी उदयपुर शहर में लाने के लिए 4.6 किलोमीटर लंबी जल सुरंग का निर्माण किया है, जो आलसीगढ़ से उदारी घाटी तक है। इस परियोजना में राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का 70-30 का हिस्सा है। यह परियोजना 2007 में पूर्ण हुई है। उसके बाद में सई नदी उद्गम होता है पादरला गांव की पहाड़ियाँ उदयपुर में। यह नदी गुजरात में प्रवेश कर साबरमती में मिलती है। सई बांध उदयपुर में से
जवाई बांध पाली को जलापूर्ति के लिए 6.7 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया है, जो राजस्थान की पहली जल सुरंग है। 1977 में पहली बार यहाँ से जवाई बांध में पानी डाला गया था। अगला है पश्चिमी बनास नदी। उद्गम सनवारा की पहाड़ियाँ सिरोही से। ये नदी बनासकांठा जिले से गुजरात में प्रवेश कर कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। इनकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। गुजरात में डीसा शहर व राजस्थान का आबू रोड इसी के किनारे हैं। सहायक नदी सुकली, सीपू, बतरिया, सेवरन, सुकेत, बलराम खारी सीपू नदी के किनारे पर मिलती हैं। अन्य नदियाँ बाएं किनारे पर मिलती हैं। सीपू नदी दाएं किनारे मिलती है और अन्य नदियाँ बाएं किनारे। पश्चिमी बनास बांध सिरोही में बना है। उसके बाद में है सुकली नदी। उद्गम सिलारी की पहाड़ियाँ सिरोही से आगे चलकर सिरोही व गुजरात की सीमा व पश्चिमी बनास में मिल जाती हैं। सुकली सेलवाड़ा बांध परियोजना सिरोही में सुकली नदी में निर्मित है। धन्यवाद। अरब सागर की नदियाँ कंप्लीट है।